बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 4 और जो टॉपिक है वो फील्ड ऑफ फोर्सेस का है। हमारे पास जो न्यूटन्स एंड ग्रेविटेशनल लॉ है वो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन देख सकें, लेकिन वो फोर्सेस आती कहां से हैं, उनका ओरिजिन कहां पे है, वो एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे या एक जगह से दूसरे चार्ज पे ट्रांसफर कैसे होती हैं, इस आर्टिकल में हमने ये देखना है। तो हमारे पास जो न्यूटन्स एंड ग्रेविटेशनल लॉ है इसकी हमने डिस्कशन की कि ये सिर्फ बताते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। उसके बाद क्वेश्चन यहां पे ये राइज होते हैं, व्हाट विल बी द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, व्हाट हाउ दे विल ट्रांसमिट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कैसे होते हैं, मुंतकिल कैसे होते हैं, ये हमने देखना है। तो जो पहले पार्ट का क्वेश्चन का आंसर है वो अभी तक डिटरमिन नहीं हो सका, ये स्टिल अननोन है। इसकी अभी क्वेश्चंस बन रहे हैं और इसकी रिसर्च हो रही है कि इसके ओरिजिन क्या है। जब तक ये ओरिजिन हमें नहीं पता चलता, इसको, इस थ्योरी को या इस फोर्स को हम एज इट इज तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और इसको हम बेसिक फोर्सेस का नाम देते हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, इट इज अ बेसिक फोर्स ड्यू टू नॉट नोइंग द ओरिजिन। तो उसके बाद हमने देखना है हाउ दे ट्रांसमिटेड। इसका जो आंसर है वो माइकल फैराडे ने दिया अपनी एक थ्योरी में, जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि वो कहता है अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी इन is the intrinsic property of nature that an electric field exists in the space around an electric charge। वो ये कहता है कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके अराउंड एक फील्ड अपनी इंट्रिंसिक होगी इसकी, जो ये क्रिएट करेगा। ये एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, ये कहीं से आती नहीं है। कोई भी चार्ज होगा उसके अराउंड उसकी एक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो हमारे पास दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर टू बी अ फोर्स फील्ड। ये वाली जो फील्ड है, ये जो डॉट्स हैं, ये हमारे पास क्या होंगे, एक फील्ड फोर्स के तौर पे वर्क करेंगे। और यही एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जब फोर्स लगा रहा होगा तो बेसिकली जो फील्ड ऑफ फोर्सेस हैं वो एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे मुंतकिल होंगी। तो to be a force field that exert a force on another charges placed in that field। अब फील्ड कब लगे, जब फील्ड ऑफ फोर्स कब लगेगी, जब उसकी फील्ड में आएगा। और वो कैसे डिटेक्ट होगा, लाइक कोई हमारे पास Q नॉट, कोई एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इतना हमारे पास स्मॉल होगा साइज में, पॉइंट चार्ज होगा कि इसकी फील्ड से दूसरा जो हमारे पास चार्ज है उसकी फील्ड डिस्टर्ब ना हो। सिर्फ और सिर्फ ये जो Q चार्ज है इसकी फील्ड डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट चार्ज। तो उसके बाद हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि एक चार्ज है हमारे पास, उसके अराउंड एक फील्ड है, हम Q नॉट टेस्ट चार्ज इसके पास लेके आते हैं तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो किसकी वजह से करता है, ये ड्यू टू दिस फील्ड ऑफ फोर्सेस की वजह से। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। चार्ज Q प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट। तो हमारे पास एक चार्ज प्लस Q था, ये जो रेड डॉट्स हैं ये उस फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड बनी है। The presence of field cannot be tested until another charge Q naught is brought into the field। ये जब तक इसकी फील्ड डिटेक्ट नहीं हो सकती जब तक हम इसके पास कोई टेस्ट चार्ज ना लेके आए। उसके बाद वो कहता है द फील्ड ऑफ चार्ज Q इंटरेक्ट विद Q नॉट। अब ये वाला चार्ज Q नॉट से इंटरेक्ट करेगा। जब ये इंटरेक्ट करेगा विद Q नॉट टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, अब ये वाला जो चार्ज है उस पर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। दिस इंटरेक्शन अकम्प्लिश्ड इन 2 स्टेप्स। ये 2 मराहिल में कंप्लीट होगा। वो कौन से मराहिल हैं, ये जो अभी हमने पढ़े, द चार्ज Q प्रोड्यूस अ फील्ड, ये चार्ज एक अपने अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड द फील्ड इंटरेक्ट विद चार्ज Q नॉट टू प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन Q नॉट। तो ये वाला जो चार्ज है इसके अराउंड जो फील्ड जनरेट हुई है ये Q नॉट पे
एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब वो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं। अब हम इस आर्टिकल में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं। द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली जो हमारे पास चार्ज है इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डॉट लाइन है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं, जो दूसरे चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये इसकी डेफिनेशन है। द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट अ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है, इंटेंसिटी E, इसको रिप्रेजेंट करते हैं E से, एट अ पॉइंट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यहां पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट, तो ये वाला चार्ज उसकी फील्ड की वजह से कितना इस पे फोर्स लगाएगा एक यूनिट चार्ज पे, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट अ पॉइंट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट है जो उसकी फील्ड के अंदर है, जो उसकी फील्ड के अंदर होगा उसको हम उसको कहेंगे कि एट दैट पॉइंट। अब उसके बाद इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। और डायरेक्शन कहां पे होगी, जिस जगह फोर्स लग रही होगी उस जगह ही उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी उसकी सिंप में ही। Let F be the force experienced by test charge Q naught placed in the field of charge Q। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन होगी E is equal to force per unit charge। अगर कोई आपसे यूनिट पूछता है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो जब कूलम ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम ये इस तरह से लिखेंगे न्यूटन पर कूलम या न्यूटन पर कूलम। तो उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास एक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जिसको हमने E से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहां पे हम टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड में लेके आते हैं, तो इस फील्ड की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लगती है। जब इस चार्ज पे फोर्स लगेगी तो वो हमने फोर्स कूलम्स लॉ की मदद से निकाल ली। F is equal to 1/4 pi epsilon Q नॉट अब R स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर। अब R यूनिट वेक्टर क्या है, ये उसकी डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, E is equal to फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें, तो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। द वैल्यू ऑफ force put in equation 2। जब इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q naught over R square into R यूनिट वेक्टर। और ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई, ये Q नॉट आ जाएगा। जब ये Q नॉट आएगा इसको हम रेड से लिख लेते हैं, ये हमारे पास Q नॉट आ जाएगा। अब ये देखिए Q नॉट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर। अगर जस्ट हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। इसको हम सिंपल भी ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर। हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के बराबर होता है। तो ये इसकी इंटेंसिटी आ गई। अगर हम इससे रिजल्ट निकालें तो हम ये निकाल सकते हैं, अगर Q हमारे पास एक चार्ज है, ये भी कांस्टेंट के तौर पे लें, K हमारे पास कांस्टेंट है, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R स्क्वायर के। तो यहां से नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये यहां तक हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आएगी। अगर कोई आप
ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो कमेंट बॉक्स में करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।